ज जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साईं आंटी चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूँ आपका, आपके अपने चैनल साईं आंटी में। साथियों, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप पर बड़े क्रोधित हो जाते हैं। अपने आप पर ही हमें गुस्सा आने लगता है। क्यों? कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा ज़रूर कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं। कभी हम उसका बुरा नहीं करते, उसके लिए बुरा नहीं बोलते, ना बुरा सोचते, लेकिन वो व्यक्ति हमें नाजायज़ परेशान करता है, हमारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है और हर जगह हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हर जगह जा कर के हमारे बारे में गलत सही जैसा मन करता है ऐसा बोलता है। और जब हमें वो बातें कहीं से पता लगती हैं तो बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर कि हम उसके साथ क्यों इतना अच्छा करते आ रहे हैं। कभी कभी लगता है ना कि हम उसको क्यों नहीं समझ पाए। तो साथियों, कोई लाभ नहीं अपने आप पर गुस्सा करने से भी और उस व्यक्ति पर गुस्सा करने से भी। देखिए, जो कुछ हम हैं और जो हमें अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, वो कही सुनी बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे। यदि हम अपनी जगह पर ठीक हैं तो क्या ज़रूरत है हमें सफाई देने की? कोई ज़रूरत नहीं। समय अपने आप सफाई देगा। और कभी ना कभी देखना साथियों, ऐसा वक्त आएगा कि वो व्यक्ति अपने आप शर्मिंदा होगा, क्योंकि उसने गलत कार्य किया है ना। तो जो जैसा कर्म करता है वो उसी के साथ तो रहता है। तो हमें ना तो अपने पे क्रोध करना है, ना उस पर करना है। बहुत मुश्किल है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप करके देखिए। आप बिल्कुल शांत रहिए, छोड़ दीजिए उसके ऊपर कि ठीक है भाई, हम बुरे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे देखना, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि जो कार्य हमने नहीं किया, जहाँ पर हम दोषी हैं ही नहीं और हमें नाजायज़ दोषी ठहराया जा रहा है, तो समय अपने आप बता देगा। कोई ऐसी परिस्थितियाँ मालिक बनाएगा, ऐसा एक वातावरण बनाएगा कि जहाँ पर वो बात क्लियर होगी और वो गलत कहने वाला आदमी स्वयं शर्मिंदा होगा। आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद जो फल होगा ना, बहुत अच्छा होगा। और साथियों, जो हमें और आपको अच्छी तरह जानते हैं, यदि हम ठीक हैं तो सुनने वाला व्यक्ति ज़रूर एक बार कहेगा कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कह नहीं सकते। तो इसलिए अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है और विवाद में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि साथियों, जब हम किसी से उस विषय पर चर्चा करते रहेंगे तो हमारी भी तो मानसिक शांति भंग होगी। हम अपनी मानसिक शांति भंग क्यों करें भाई, थर्ड पर्सन के कहने से। और यदि कोई व्यक्ति आपको बता रहा है ना किसी की बात कि फलाना व्यक्ति आपके लिए ऐसा बोल रहा था, तो साथियों सतर्क हो जाओ। जो व्यक्ति किसी दूसरे की बात हमें कह रहा है, तो क्या वो हमारी बात दूसरे को नहीं कहेगा? वो उसकी आदत है, उसकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है उसकी, वो ऐसा करेगा। इसलिए सुन करके अनसुना कर दो। ज़्यादा ही हो, उसे बोल दो कि कोई बात नहीं, जब उसे कोई परेशानी होगी वो हमसे डायरेक्ट कहेगा, या मुझे कोई बात करनी होगी तो मैं उससे बात कर लूँगी, ख़त्म। फिर वो व्यक्ति दोबारा आपसे कहने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपने एक बार जवाब दे दिया तो बस सीधा कह दीजिए कोई बात नहीं, जब समय आएगा हमसे वो डायरेक्ट कुछ कहेंगे तब देखेंगे। बस, तो वो तीसरा व्यक्ति समझ जाएगा
कि मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी, और फिर वो आगे से आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। क्योंकि बहुत बार आपके भी देखने में ये चीज़ आई होगी, मेरे साथ भी मैंने भी देखा, मतलब अपने साथियों के साथ, कि जब दो व्यक्ति किसी को कहते हैं ना, वो व्यक्ति ये कह रहा था, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, उसने कहा। और जब उन दोनों का आमना सामना कराया जाता है ना, दोनों आपस में खूब भिड़ते हैं, वो कहेंगे तूने कहा, वो कहेंगे तूने कहा, और साथ ही होता क्या है, दोनों ने कहा होता है। तो इसलिए इस चक्रों में मत पड़िए, जो जैसा कह रहा है उसे कहने दो, अपने ऊपर उस बात को मत लो, व्यर्थ की टेंशन मत पालो, अपने जीवन को बिल्कुल सामान्य शांतिपूर्ण जीना चाहिए हमें। साथियों देखो, तनाव भरा जीवन बहुत कष्ट देता है, और कुछ तनाव तो हमारे अपने पाले हुए होते हैं। अपने पाले हुए से मतलब कि हम बिना बात बहुत ज़्यादा सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अभी कुछ ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हम भविष्य की चिंता में ही परेशान हो जाते हैं। यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो ये व्यर्थ की चिंता नहीं है ना? तो इतनी चिंता भी हमें व्यर्थ की नहीं करनी चाहिए। अपने आप को जितना शांतिपूर्ण रख सकते हैं, हमें रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा ना, तो हम निर्णय अच्छा ले पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे, और हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो हमारे लक्ष्य की तरफ रहेगा कि हमें क्या करना है। और यदि हम इधर उधर की बातों में लग गए, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये किया, उसने वो किया, तो हम तो इसी उलझन में फंसे रह जाएंगे, अपने भविष्य को कैसे सुधार पाएंगे? क्योंकि ये वर्तमान की जो सोच है ना, यही तो हमारे भविष्य की नींव है। हमें कल क्या करना है, कैसे करना है, ये आज सोच रहे हैं ना, हम आज ही तो सोचना है। तो इसलिए हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन बातों पे जो बेकार की हैं, हुई नहीं हुई। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जो व्यक्ति खाली बैठा है उसे कुछ काम ही नहीं है, तो वो तो बस तेरी मेरी करता रहेगा, उसने ये किया, उसने वो किया, बस मैंने क्या किया, ये सोचने की तो फुर्सत होती नहीं है किसी को। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया। अगर हम अपना ध्यान इस पर लगाएंगे तो भविष्य में कुछ कर पाएंगे। और यदि हम इसने और उसने की बातें ही सोचते रह जाएंगे, तो फिर हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे, और हम अपने लक्ष्य से हट जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमें इधर उधर की थर्ड पर्सन की बात पे ध्यान नहीं देना है। और यदि कहीं पर ग्रंथि है, ग्रंथि माने कि हमारी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, कोई मन में मनमुटाव है समझ लीजिए, तो बात कर लो, उसके साथ सीधी बात कर लो, भाई क्या परेशानी है मुझे बताओ। और उस परेशानी का यदि हल निकल सकता है तो ज़रूर निकालना चाहिए। लेकिन अपने मन में, मस्तिष्क में किसी ऐसे विचार को स्थान नहीं देना चाहिए जो हमें भी परेशान करे और हमारे मानसिक स्तर को गिराए। और जैसा होगा मन ऐसा होगा तन, है ना? मन दुखी होगा तो शरीर भी काम नहीं करेगा, है ना? तो इसलिए अपने मन को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना? तो अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम सोचेंगे, ये हमारा काम है। दूसरे की बातों में आकर
ना तो अपने काम को ढीला छोड़ना है, क्योंकि कभी किसी ने कह दिया, अरे ये काम तेरे बस का नहीं है। अरे नहीं भाई, नहीं कर सकता तू। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? केवल उसने कह दिया नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, बल्कि उसको चैलेंज के रूप में लीजिए। अपने मन को कहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगी। तो आप देखिए उस काम को ज़रूर कर पाएँगे। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। साथियों, यदि आपको ये मेरे विचार ठीक लगे हों, आप सहमत हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं, तो थोड़ा-सा विज़िट कर लेना चैनल को, और आपको पसंद आए, ठीक लगे कि आपकी साईं आंटी यानी कि मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे सहयोग कीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी। आपका ये सहयोग मुझे बहुत बल देता है, मनोबल मेरा बढ़ाता है, मेरे विश्वास को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय साईं राम।